किसी गांव में प्रकाश महाराज नाम का एक प्रसिद्ध ब्राह्मण रहता था। वह बहुत विद्वान था और लोग आए दिन उसे अपने घर में भोजन के लिए निमंत्रण देते रहते थे। एक दिन ब्राह्मण एक सेठ जी के यहाँ से भोजन करके आ रहा था। लौटते समय सेठ ने ब्राह्मण को एक बकरी उपहार में दी, जिससे ब्राह्मण रोजाना उसका दूध पी सके। ब्राह्मण बकरी को कंधे पर रखकर घर की ओर जा रहा था। रास्ते में 3 ठगों ने ब्राह्मण और उसकी बकरी को देख लिया और ब्राह्मण को लूटने का प्रपंच रचा। वे ठग थोड़ी थोड़ी दूर पर जाकर खड़े हो गए। जैसे ही ब्राह्मण पहले ठग के पास से गुजरा तो ठग जोर जोर से हंसने लगा। ब्राह्मण ने इसका कारण पूछा तो ठग ने कहा, महाराज, मैं पहली बार देख रहा हूँ कि एक ब्राह्मण देवता अपने कंधे के ऊपर गधे को ले जा रहे हैं। ब्राह्मण को उसकी बात सुनकर गुस्सा आ गया और वह ठग को भला बुरा कहते हुए आगे बढ़ गया। थोड़ी ही दूरी पर ब्राह्मण को दूसरा ठग मिला। ठग ने गंभीर स्वर में पूछा, हे ब्राह्मण महाराज, क्या इस गधे के पैर में चोट लगी है जो आप इसे कंधे पर रखकर ले जा रहे हैं? ब्राह्मण उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गया और ठग से कहा, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि यह बकरी है, गधा नहीं? ठग ने कहा, महाराज, शायद आपको किसी ने बेवकूफ बना दिया है, बकरी की जगह गधा देकर। ब्राह्मण ने उसकी बात सुनी और सोचता हुआ आगे बढ़ गया। कुछ दूरी पर ही उसे तीसरा ठग दिखाई दिया। तीसरे ठग ने ब्राह्मण को देखते ही कहा, महाराज, आप कहें तो मैं इसे आपके घर तक छोड़कर आता हूँ। मुझे आपका आशीर्वाद और पुण्य दोनों मिल जाएंगे। ठग की बात सुनकर ब्राह्मण खुश हो गया और बकरी को उसके कंधे पर रख दिया। थोड़ी दूर जाने पर तीसरे ठग ने पूछा, महाराज, आप इस गधे को कहाँ से लेकर आ रहे हैं? ब्राह्मण ने उसकी बात सुनी और कहा, भले मानस, यह गधा नहीं बकरी है। ठग ने जोर देकर कहा, हे ब्राह्मण देवता, लगता है किसी ने आपके साथ छल किया है और यह गधा दे दिया। ब्राह्मण ने सोचा कि रास्ते में जो भी मिल रहा है बस एक ही बात कह रहा है। तब उसने ठग से कहा, एक काम करो, यह गधा मैं तुम्हें दान करता हूँ, तुम ही इसे रख लो। ठग ने ब्राह्मण की बात सुनी और बकरी को लेकर अपने साथियों के पास आ गया। फिर तीनों ठग ने बाजार में उस बकरी को बेचकर अच्छी कमाई की और ब्राह्मण ने उनकी बात मानकर अपना नुकसान कर लिया। कहानी से सीख, किसी भी झूठ को अगर कई बार बोला जाए तो वो सच लगने लगता है। इसलिए हमेशा अपने दिमाग का उपयोग करें और सोच विचार कर ही किसी पर विश्वास करें। आपने मुझे इतना समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।